नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव मिश्रा। आप लोग बहुत जल्द मुझे विक्की विद्रोही के नाम से जानने वाले हो। आज मैं आप लोगों के सामने एक अपनी ज़िंदगी का एक वो हिस्सा सामने रखने वाला हूँ जो अभी तक अनकही थी। मेरा एक दोस्त जिसका नाम राहुल था इसलिए यूज़ किया यहाँ पे क्योंकि अब वो हमारे बीच रहा नहीं। जी हाँ, ये कहानी उसी राहुल की है जिसके बारे में शायद अभी तक उसके परिवार वाले को भी नहीं पता था। दिन का समय, समुद्र किनारे, पहाड़ी के ऊपर राहुल बैठा हुआ है। किसी सोच में डूबा हुआ सा लग रहा है। तभी गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ आती है। राहुल गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ सुनते ही खड़े होकर गाड़ी की तरफ देखता है। गाड़ी से सोनिया बाहर आती है। सोनिया राहुल की गर्लफ्रेंड है। राहुल आवाज़ देते हुए, सोनिया, सोनिया मैं यहाँ हूँ, ऊपर आ जाओ। सोनिया राहुल के करीब आती है। राहुल, बैठो सोनिया, बैठो। दोनों एक साथ बीच के किनारे बैठ जाते हैं। दोनों कुछ मिनट के लिए शांत रहते हैं और बीच बीच में एक दूसरे की तरफ देखते रहते हैं, लेकिन कुछ बात नहीं करते। कुछ समय यूं ही गुजर जाने के बाद राहुल सोनिया से कहता है, क्या तुमने अपने पापा से बात की? सोनिया, किस बारे में? राहुल, भूल गई क्या? हमारी शादी के बारे में। सोनिया, हाँ की तो थी, लेकिन पापा ने साफ इनकार कर दिया। राहुल, व्हाट? सोनिया, यस राहुल, मेरे डैडी मेरी शादी किसी एनआरआई लड़के से कराना चाहते हैं। उसके डैडी के पास बहुत पैसा है और उनका बहुत बड़ा बिजनेस भी है। बट राहुल, यू डोंट वरी, मैं शादी तुमसे ही करूँगी। बस एक बार तुम्हारी इंजीनियरिंग कंप्लीट हो जाए और तुम्हारी किसी अच्छे से कंपनी में जॉब लग जाए, फिर देखना मैं तुम्हें खुद साथ ले जाकर पापा से बात करूंगी। राहुल, नहीं सोनिया, शायद ये हो नहीं सकता, क्योंकि अब मेरा पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा। बस दिन रात मुझे तुम ही नजर आती हो। लेकिन मैं जानता हूँ सोनिया, मेरे माँ बाप ने मुझे यहाँ पे पढ़ने के लिए भेजा है, लेकिन अब मैं और तुमसे दूर नहीं रह पाऊँगा। सोनिया, वो कम ऑन राहुल, क्या बात कर रहे हो? कुछ मिनट तक दोबारा से वही खामोशी। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और तभी राहुल अनायास ही पूछ पड़ता है, क्या तुम उस लड़के से मिली हो? सोनिया, नहीं। राहुल, तो तुम चाहती क्या हो? सोनिया, मैं तो तुम्हें ही पसंद करती हूँ, लेकिन अगर हमने भाग के शादी भी कर ली तो क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कहाँ रहेंगे? और तो और, ये मत बोलो तुम बेरोजगार हो अभी। ना तो हमारे पास पैसे हैं। जरा सोचो, हम बिना काम और पैसे के कैसे जिएंगे?
राहुल ये सब सुन के सोच में पड़ जाता है। सोनिया, मैं एक बात बोलूं? राहुल, क्या? सोनिया, हमारे घर वाले तो हमें एक होने नहीं देंगे, बट हम जीते जी एक तो नहीं हो सकते, तो क्यों ना हम मर के एक हो जाए। राहुल, ह्यूमन सुसाइड? सोनिया, यस। राहुल, हैव यू गॉन मैड? क्या कभी सोचा है इन सब से तुम्हारे मम्मी पापा के ऊपर क्या गुजरेगा, क्या सोचेंगे वो? सोनिया, तो हम क्या कर सकते हैं राहुल? तुम ही कुछ बताओ। मेरे डैड तो तुम्हें इस तरह कभी भी एक्सेप्ट करने वाले हैं नहीं, तो हम क्यों किसी के बारे में सोचें, जबकि उन्हें हमारी खुशी किसी भी चीज़ के बारे में कोई परवाह ही नहीं है। कुछ मिनट के लिए दोनों एक दूसरे के बारे में कुछ मिनट के लिए दोनों फिर से शांत हो जाते हैं, एक दूसरे की आंखों में देखते हैं, सोचते हैं। फिर राहुल सोनिया से बोलता है, मुझे ऐसा लग रहा है तुम शायद ठीक कह रही हो, हमें सुसाइड कर लेना चाहिए। वैसे भी अब इस लाइफ में और कुछ भी बचा है नहीं जीने के लिए। दोनों एक दूसरे का हाथ थाम के खड़े हो जाते हैं और समुद्र की गहराइयों में आगे बढ़ते चले जाते हैं। तभी सोनिया राहुल से हाथ छुड़ा के रुक जाती है। नहीं राहुल, मुझे डर लग रहा है। राहुल, इसमें डरने की क्या बात है? हम दोनों ने एक साथ जीने मरने की कसम खाई है। Then why should we worry? तो आज एक साथ हम अपनी जान देकर अपने प्यार को साबित कर देंगे। सोनिया, लेकिन तुम्हें पता है मुझे गहरे पानी से कितना डर लगता है। अगर तुम पहले ये कदम उठाओगे तो मुझे साहस मिलेगा और तुम्हारे बाद मैं जरूर अपनी जान दे सकूंगा। राहुल सोनिया के चेहरे की तरफ देखता है और फिर पानी की गहराइयों में आगे चलता चला जाता है। सोनिया पानी की तरफ देखती रह जाती है। उसी वक्त सोनिया के मोबाइल की रिंग बजती है। सोनिया डर और कांपते हाथ से कॉल रिसीव करती है। वेयर आर यू सोनिया? मैं 2 घंटे से तुम्हारा शॉपिंग सेंटर में इंतजार कर रहा हूँ। सोनिया अपने कदम वापस लौटाकर कार की तरफ चलती चली जाती है और अपनी कार में बैठ वो वहाँ से कार ड्राइव कर चली जाती है। दोस्तों, वही समुद्र का किनारा, समय रात का हो चला है। समुद्र में लहर आती जाती है और किनारे पानी में राहुल की लाश पड़ी होती है। जी हाँ, उसी राहुल। इस लाश से राहुल की आत्मा बाहर आती है। वह आत्मा राहुल की लाश को गौर से देखती है और अपने आसपास सोनिया को खोजती है। फिर आत्मा शहर की तरफ निकल पड़ती है। रात का समय, सुनसान रास्ते, उन्हीं गलियों से गुजरती हुई राहुल की आत्मा सोनिया के घर तक पहुंचती है। अब राहुल को क्या दिखता है? सोनिया आईने के सामने बैठे अपने बाल संवारती है
और फिर मोबाइल हाथ में लेके कॉल करती है, सोनिया तुम डिनर पे आ रहे हो ना। राहुल की आत्मा सोनिया के कमरे के पास आती है और डोर से आर पार होते सोनिया के कमरे में आ जाती है। सोनिया तुमने अपने वेडिंग कार्ड्स देखे, कितने अच्छे हैं। मुझे तो बड़ी बेसब्री से उस दिन का इंतजार है। राहुल की आत्मा सोनिया को छूने की कोशिश करती है, लेकिन उसके हाथ हवा में ही रह जाते हैं। भरपूर कोशिश के बावजूद वह अपने आप को साबित नहीं कर पाता है, और फिर उसे एहसास होता है कि वह मर चुका है। दोबारा वह कमरे से बाहर निकल जाता है। सड़कों पर भटकते हुए, चिल्लाते और चीखते हुए राहुल की आत्मा रात में इधर से उधर घूम रही है। घूमते घूमते, भटकते भटकते राहुल की आत्मा फिर से वही समुद्र के किनारे पहुंचती है, जहाँ पे राहुल की लाश पड़ी हुई है अभी तक। किनारे पड़े लाश के पास राहुल की आत्मा आती है, उसके करीब बैठ उसे छूने की कोशिश करती है, लेकिन छू नहीं पाती। और फिर वही आत्मा जोर जोर से सोनिया सोनिया चिल्लाने और रोने लगता है। दोस्तों, एक दिन जब हुआ इश्क का एहसास उन्हें, यूं हमारे पास आकर सारा दिन रोते रहे। हम भी इतने खुदगर्ज निकले यारो, हम भी इतने खुदगर्ज निकले यारो, आंखें बंद करके कफन में सोते रहे। किसी के प्यार में जान देना, आए दिन ऐसी घटनाएं हमारे आसपास होती रहती हैं। ना सिर्फ लड़के लड़की, कभी कभी लड़के और लड़की दोनों साथ में आत्महत्याएं कर लेते हैं। प्रेम के नाम पर आत्महत्या ना सिर्फ लड़के करते हैं, बल्कि लड़कियां भी इस तरह के कदम उठाती हैं। या फिर कभी कभी लड़का लड़की दोनों साथ में ऐसा कदम उठा देते हैं। दोस्तों, जीवन अनमोल है, ईश्वर की अनमोल देन है ये। प्रेम का फलसफा सिर्फ खुदकुशी ही नहीं है। आपके माँ बाप के त्याग और बलिदान के सामने ये कुछ भी नहीं है। इस तरह के कदम उठाने से पहले जरा सिर्फ एक बार उनके बारे में जरूर सोचें। धन्यवाद दोस्तों, मैं विक्की विद्रोही। फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नई जिंदगी के खट्टे मीठे तजुर्बे के साथ।